हाय। क्या आप इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल्स भूल जाते हो? क्या आप सही समय पे सही इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं कर पाते हो? क्या आप इंग्लिश में सोच नहीं पाते हो? अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा। Okay, so I would just recommend you please watch this video till the end, and I am sure that you will get a very practical and very useful solution. Fine, let's talk about this. Okay, so we are going to talk about problems of English. जो पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो मैंने देखा है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। बेसिक ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन होता है, उसके बिना आप वो लैंग्वेज नहीं बोल पाते। बट क्या सिर्फ ग्रामर जान लेना ही काफ़ी है? क्या अगर मैं आपको ग्रामर के सारे रूल्स अभी बता दूं तो क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे? तो सिंपल आंसर है नहीं। सी, ग्रामर के रूल्स को जानने के साथ साथ आपको उन रूल्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए जब आप बोलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू कि आप ग्रामर के लिए किसी भी एक सोर्स पे रिलाई करें। ठीक है, आप या तो कोई एक वीडियो देखें या फिर आप सिर्फ एक ही कोई बुक पढ़ें। तो जब आप मल्टीपल सोर्सेज से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो ग्रामर के लिए तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है और आपकी जो क्लैरिटी है वो ग्रामर को लेकर अधूरी रह जाती है। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड यू प्लीज़ फॉलो ओनली वन सोर्स फॉर ग्रामर। हमारी क्लास में हमने इस ग्रामर की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, हमने बहुत सारे डायग्राम्स बनाया है, हमने बहुत सारे टेबल तैयार किया है जिसकी हेल्प से आप बड़े ही आसानी से इन ग्रामर के रूल्स को नहीं याद रख सकते हो बल्कि बोलते टाइम आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। जब भी आप ग्रामर सीखते हो तो आपको ग्रामर के रूल्स को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोगों ने टेंस का नाम सुना होगा। सपोज आप पास्ट टेंस पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको अपने लाइफ से पास्ट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस जो है निकालने हैं और उन सेंटेंसेस को बोलना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ और ग्रामर के साथ साथ उसका एक बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे। जो सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरीज। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हुए सुना है कि सर मेरे पास तो वर्ड पावर ही नहीं है, मेरे पास वोकैबुलरीज ही नहीं है, मैं इंग्लिश कैसे बोल सकता हूँ? सी, अगर आपको इंग्लिश इफेक्टिव तरीके से बोलना है तो नो डाउट आपके पास एक अच्छी लिस्ट ऑफ वोकैबुलरीज होनी चाहिए। बट सिर्फ वोकैबुलरीज को याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है। चलिए, वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। क्या आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में आज तक कितने वर्ड्स ऐड किए जा चुके हैं? अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज में आज तक कुल 1,70,000 वर्ड्स जोड़े जा चुके हैं। नाउ प्लीज़ टेल मी, इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग? क्या यह किसी के लिए पॉसिबल है कि वो सारे वोकैबुलरीज, इट मीन्स 1,70,000 वर्ड्स याद कर पाए? आई डोंट थिंक सो। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। पर क्या इसका ये मतलब है कि हमें वोकैबुलरीज याद ही नहीं करना चाहिए? तो इसका भी आंसर है नहीं। तो फिर क्या करें? कैसे अपने वर्ड्स पावर को बढ़ाएं? कैसे बोलते समय पे सही वर्ड का इस्तेमाल करें? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा एंड आई एम श्योर अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। मैंने इसका नाम दिया है लुक एंड लर्न। आपको कुछ नहीं करना है, आप जहां भी रहते हो, अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, कहीं भी मार्केट में, कहीं जहां भी आप रहते हो, आपको क्या करना है? आपको जस्ट अपने आसपास देखना है। आपको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अभी जैसे कि मैं इस टाइम अपने क्लास में खड़ा हूँ, अगर मैं अपने आसपास देखूँ तो मेरे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे एक पोडियम है। ठीक है, इस पोडियम पे कुछ चीज़ें हैं, बुक्स हैं, रजिस्टर है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जितने भी वर्ड्स मैंने बोले अभी, वो सारे वर्ड्स कौन से हैं? वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ये वॉल है, वहाँ पे लाइट्स है, फैन है, विंडो है, ये सारे क्या हैं? ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि 80% से ज़्यादा वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, सपोज मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ
और इस एक्टिविटी को करते समय मेरे सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ ना, उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड एनी गुड डिक्शनरी इन योर मोबाइल फ़ोन। आप कोई भी एक अच्छा डिक्शनरी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उस ऑब्जेक्ट्स का मतलब सर्च करें और भूल जाएं। जी हाँ, आप उस वर्ड्स को भूल जाएं, आप उसको याद करने की कोशिश ना करें। सपोज मैं अपने क्लास में अभी इस टाइम देखूँ अपने आसपास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेरे सामने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसका इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है इसको हम इंग्लिश में पोडियम कहते हैं। सपोज इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है, फिर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को अपने इंग्लिश डिक्शनरी में सर्च करूँगा और भूल जाऊँगा। जब मैं कल दोबारा इस क्लास में आऊँगा फिर मैं अपने आसपास देखूँगा, ये है मार्कर, वाइट बोर्ड, वॉल, लाइट, फैन। जब इस ऑब्जेक्ट की बारी आएगी तो आई एम श्योर कि आपका जो माइंड है कल सर्च किए गए वर्ड्स को आपको प्रोवाइड करा देगा। आप रिकॉल कर पाओगे कि इसको हम पोडियम कहते हैं। वैसे ही आप अपने ऑफिस में हो तो आप अपने ऑफिस के आसपास देखो, आप मार्केट में हो आप अपने मार्केट के आसपास देखो, आप अपने बेडरूम में हो, आप बाथरूम में हो, आप किचन में हो। किचन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा प्लेस है वोकैबुलरी सीखने का। आप किचन में देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मसाले हैं, कौन कौन से बर्तन हैं और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसके इंग्लिश वर्ड्स आपको नहीं आते हैं। आप सिर्फ उन वर्ड्स को सर्च करो और उसको भूल जाओ। जब आप दोबारा किचन में जाओगे कल, आप ट्राई टू रिकॉल, ओके। जब आप इसे 2, 3, 4 बार करोगे सो यू विल रियलाइज़ कि सडनली आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छी लिस्ट ऑफ वोकैबुलरीज बड़े ही आसानी से तैयार हो रही है, ठीक है। सो आई एम श्योर इट इज़ क्लियर टू यू। यू जस्ट नीड टू फॉलो, लुक एंड लर्न। आपको आसपास देखना है और उन ऑब्जेक्ट्स के नाम इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है। जो थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं वो है थॉट प्रोसेस। जब भी मैं एक बिगिनर से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो अपनी बात को रख ही नहीं पाते, वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। उनके समझ में नहीं आता कि मैं सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करूँ। ये किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखने जाते हो तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आप उस लैंग्वेज में सोच नहीं पाते हो थॉट प्रोसेस का। जो आपका थॉट है, यू कैन नॉट डेवलप योर थॉट ओवरनाइट। आप अपने थॉट प्रोसेस को 1, 2 या 4 दिन में डेवलप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, इंग्लिश में सोचने के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन को बिना हेजिटेशन के आंसर करने के लिए आपको इंग्लिश का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, पावरफुल टूल यूज़ करना पड़ेगा। वो है LSRW मेथड। अब ये LSRW मेथड क्या है, ज़रा इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आप दुनिया का कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आपको ये सिंपल मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उस लैंग्वेज सीखने के लिए, सपोज ये आप हो, आपको अपने माइंड में कुछ इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कुछ इनपुट प्रोवाइड कराओगे तो ये आपका जो माइंड है आपको आउटपुट देगा। अब वो इनपुट क्या है, वो आउटपुट क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं। सपोज मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं बहुत ही बिगिनर हूँ, मैं इंग्लिश को अभी सीखना स्टार्ट किया है और मेरे सामने ये प्रॉब्लम है थॉट प्रोसेस का, मैं इंग्लिश में सोच नहीं पाता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया, LSRW। L मीन्स लिसनिंग। आप एक रूटीन बना लो कि मैं रोज 10 मिनट इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनूंगा। आप एक रूटीन बना लो कि मैं रोज इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुनूंगा। आपको क्या करनी है, लिसनिंग। पहला इनपुट क्या हो गया, लिसनिंग। दूसरा इनपुट क्या हो गया, रीडिंग। ये भी सपोज 15 मिनट्स। अब जैसे ही आप ये दोनों काम करना स्टार्ट करोगे, आपके सामने एक सवाल होगा कि सर मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बिगिनिंग में किसी को भी समझ में नहीं आता। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। आपको बिना समझे आपको इंग्लिश को सुनना है, इंग्लिश के वर्ड्स को अपने कानों में डालना है, इंग्लिश को पढ़ना है। अब इस रीडिंग के भी 2 तरीके होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे ये बता दूं कि रीडिंग 2 तरीके का होता है। एक तो एक्टिव रीडिंग और दूसरा पैसिव रीडिंग। अब एक्टिव रीडिंग क्या होता है, जैसे कि मैं किसी चीज़ को बोल बोल के पढ़ रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या है कि मैं देख तो रहा हूँ बट अपने मन के अंदर पढ़ रहा हूँ। मैं सारे बिगिनर से, मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो इंग्लिश को फ्लुएंट तरीके से बोलना चाहते हैं, आप प्लीज़ एक्टिव रीडिंग किया कीजिए।
आप प्लीज़ एक्टिव रीडिंग करें, आप इंग्लिश को बोल बोल के पढ़ें। अब बोल बोल के पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, इसके पीछे का साइंस बहुत ही सिंपल है। ये जो हमारी टंग है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फाइन, हम 20-25 सालों से या जो भी आपका उम्र है, बचपन से लेकर और उस उम्र तक आप इस टंग से किसी एक खास तरह के लैंग्वेज बोल रहे हो, या तो आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, कन्नड़, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो। तो ये जो हमारी टंग है, ये टंग उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्विस्ट कर चुकी है। अब जैसे ही आप अपने टंग को इस लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आप शिफ्ट करने जाओगे, सो इट्स वेरी नेचुरल कि इस टंग को, इस जबान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे वर्ड्स आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, उसके लिए ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जब आप इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका टंग उस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए धीरे धीरे ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए वो हैबिचुअल होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे तो बिना हेजिटेशन के, बिना फंबलिंग के, बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला इनपुट था लिसनिंग, दूसरा इनपुट था रीडिंग। अगर आप ये दो चीज़ें करते हो तो आपके हाथ में दो आउटपुट आएगी, एंड दैट इज स्पीकिंग और राइटिंग। इट मीन्स अगर आप इंग्लिश के अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग और रीडिंग। अगर आप ये दो कॉन्टिन्यूअस करोगे तो आपकी क्या इंप्रूव हो जाएगी, स्पीकिंग और आपकी राइटिंग। फाइन, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सो आई होप दैट कि यू मे एक्सक्यूज मी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ही कॉमन स्टूडेंट्स में सुना है, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का प्रॉब्लम, कि इंग्लिश वर्ड को सही तरीके से कैसे बोलें, कैसे उसका सही उच्चारण करें। अब इस प्रॉब्लम, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम्स के बारे में जानने से पहले आप ये दो एक्सरसाइज करो। आप इंटरनेट पे जाओ, आप सर्च करो चाइनीज़ पीपल स्पीकिंग इन इंग्लिश, चाइनीज़ लोग कैसे इंग्लिश बोलते हैं। आप 2-4 जापानीज़ लोगों की इंग्लिश सुनो, आप अमेरिकन की इंग्लिश सुनो, आप ब्रिटिश की इंग्लिश सुनो, उसी तरह आप किसी इंडियन की इंग्लिश सुनो। इंडिया में भी आप साउथ इंडियन की इंग्लिश सुनो, आप नॉर्थ इंडियन की इंग्लिश सुनो। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत ही वास्ट वैरायटी है। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टिनेंट पे, आपके जियोग्राफी पे, आपके शहर पे, आपके गांव पे, आप कहाँ के रहने वाले हो, इस पे ये प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप रियलाइज़ करो कि इंग्लिश बोलने के लिए अलग अलग शहर के, अलग अलग गांव के और अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग अलग अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, उनका बोलने का अंदाज अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड यू, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, यू डोंट नीड टू बॉदर अलॉट अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन। वाई सो? बिकॉज आपकी ओरिजिन जहाँ की है वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को गलत तरीके से बोलो, इंग्लिश के वर्ड को तोड़ मरोड़ के बोलो, नहीं। आपको ऐसे बोलने की कोशिश करनी है, आपको इंग्लिश इस तरीके से बोलना है कि सामने वाला आदमी, सामने वाला पर्सन जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आसानी से आपकी बात को समझ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्रिस्टल क्लियर बोलना है। ठीक है, अगर आपके पास ये MTI इशू है, अगर आपके पास प्रोनाउंसिएशन का इशू है, तो उसके लिए भी हमारी क्लास ने, उसके लिए भी हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर डेवलप किया है। अगर आप उस चीज़ को बार बार बोलोगे तो जो आपकी मदर टंग की प्रॉब्लम है, जो आप कॉमन वर्ड्स को भी ठीक से नहीं बोल पाते हो, जो उसका एक स्टैंडर्ड लेवल प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप वैसे नहीं बोल पाते हो तो आप इन टंग ट्विस्टर की हेल्प से वो प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से डील कर सकते हो। जैसे कि एक है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट टंग ट्विस्टर। तो जो पहला टंग ट्विस्टर है, आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड बोलना है, अपर रोलर, लोअर रोलर। आपको इस वर्ड को रोज 3-4 मिनट बोलना है। आप इसको लगातार 20-25 बार बोले, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। ऐसा अगर आप ऐसा बोलोगे तो व्हाट हैपेंस, ये आपकी जो प्रोनाउंसिएशन की इशू है, जो आपकी MTI की इशू है, वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे टंग ट्विस्टर है जो मैं इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन टंग ट्विस्टर को दिन में 4-5 बार जरूर पढ़ें, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। फाइन, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं कॉमनली स्टूडेंट से सुनता हूं वो है प्रॉब्लम ऑफ मीडियम।
यहाँ मीडियम का क्या मतलब है? आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है या आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत बड़ा डायलेमा है, ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, यू कैन से, कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है सो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक इंग्लिश में पढ़ाई की है, बट वो इंग्लिश का एक सिंपल सेंटेंस भी बहुत ही सही तरीके से कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते हैं। और मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने शुरू से लेकर ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है और वो इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फराटेदार और बहुत ही करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। मेरा अपना खुद का भी क्वालिफिकेशन हिंदी मीडियम से है। आई हैव स्टडीड in Hindi medium till my 10th class, okay, and that is not important. There are lots of example, in front of us who have done their qualification in Hindi but still they could speak very nice and very correct English. Fine. तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उन स्टेप्स को आप फॉलो करें एंड आई कैन अश्योर यू दैट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बिकम वेरी गुड एंड वेरी करेक्ट इंग्लिश स्पीकर, ओके। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये रही कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास और भी कोई प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो तो आप मुझे इस कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। मैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उनके साथ साथ मैं उन प्रॉब्लम्स की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।